एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और सभी ने अपने घर की सफाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर दी होगी। और मेरे घर की जो क्लीनिंग है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। कुछ जो काम है वो मैंने सिर्फ लास्ट टाइम के लिए रखे थे, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में वही चीज़ें शेयर करूँगी कि बिल्कुल एंड में मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो कंप्लीट करती हूँ। तो सबसे पहले ये कि जो 5-6 दिन से घर के अंदर साफ़ सफाई का अभियान चल रहा था, तो उसकी वजह से घर में जो इतने सारे कपड़े वॉश करने के इकट्ठे हो गए थे। और इसके अलावा जैसे कि सोफ़े कवर्स हैं, डोरमेट्स होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती है मतलब कपड़े होते हैं वो सब लास्ट टाइम पे ही धुलते हैं, क्योंकि वो सफाई के बीच में यदि मैं धो भी दूँगी तो वो गंदे हो जाते हैं। तो ये सब काम जो है वो मैंने लास्ट टाइम के लिए रखे थे। तो आज जो है एक तो धोबी घाट चलने वाला है, तो कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो कुछ कपड़े हाथ से धोने के हैं, कुछ कपड़े मशीन में डालने के हैं, तो वो सब मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं। और अब जल्दी जल्दी से मशीन स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले मशीन का काम चालू कर दूँगी और उसके बाद में बाकी के काम करूँगी, ताकि कपड़े जो है वो धुलते जाएंगे और सुखाती भी जाऊँगी साथ साथ में, ताकि शाम होते होते कपड़े जो है वो सारे धुल जाएँ। और बस कोशिश यही रहेगी कि आज जो है वो कपड़ों का काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल से फिर मुझे घर की जो दूसरे काम है जैसे कि डेकोरेशन का काम है, मुझे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ में शेयर करने हैं। तो घर मतलब कुछ चीज़ें जो है वो मैंने परचेज़ भी करी है डेकोरेशन के लिए, और कुछ मैंने डीआईवाईज़ जो है वो बना भी दिए हैं, कुछ डीआईवाई बनाने वाली हूँ घर की, क्योंकि सफाई के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी निकली है जो मुझे डिस्कार्ड करनी थी। लेकिन हाँ, डिस्कार्ड करने के पहले मैंने ये सोचा कि मैं उनसे क्या क्या उनका यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर दिमाग में आया कि हाँ, अच्छे अच्छे डीआईवाईज़ जो उनसे बना सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बाहर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए मतलब बना के रखी है, शेयर करनी है। तो बस वही चीज़ें जो हैं वो मतलब करनी है, बस आप समझ लीजिए। और अब ये देखिए कि गेट के पीछे है ना बहुत मतलब पर्स जो है वो मैंने 1-2 पर्स लटका रखे थे, कुछ मेरे हस्बैंड के बेल्ट वगैरह वो भी लटक रहे थे, तो उसकी वजह से कमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी-मेसी लग रहा था। तो मैंने पूरा ही जो पीछे वाला पार्ट है वो खाली कर दिया। तो पर्स जो है वो तो मैंने रख दिए हैं अपने ड्रॉवर्स के अंदर। तो बहुत सारे पर्स जो है वो तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किए हैं। तो वो अगर देखो वीडियो जितने भी मैंने बनाए हैं वो उनकी एक प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक वीडियो को ढूंढना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे अभी के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको एक साथ में दिख जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और उसके बाद में ये जो ग्रास है बालकनी की, तो वो भी मुझे साफ़ करनी है, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। और इसकी क्लीनिंग जो है वो मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन हाँ इस तरीके से उठा के पूरा ही हटा के क्लीन नहीं हो पाता है। तो आज उसको भी मैं डीप क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले तो खैर मैंने ग्रास को खैर है छोटा सा ही भाग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है ये आर्टिफिशियल ग्रास। तो उसको मैंने वहीं पर ही एक बार झिटक दिया था, ताकि जितनी भी डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद में फिर मैं उसको अंदर लेकर आऊँगी। अंदर लाने के बाद में अगर मैं चाहती तो उसको वॉश भी कर देती थी, लेकिन फिर इतनी अच्छी खासी धूप मेरे यहाँ पे नहीं है। यदि आप भी इस तरीके की ग्रास का यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं, तो यदि आपके घर पर टेरेस वगैरह है और आपका यदि घर का जो वॉशरूम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बड़ा है, तो आप उसको बाथरूम में लेके जाके उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर ना इतना बड़ा वॉशरूम है और ना ही अच्छी खासी धूप है, ना ही टेरिस है। तो उसको फिर मैंने क्या करा है कि एक बार अंदर रख दिया है। आगे मैं बताऊँगी कि किस तरीके से क्लीन करूँगी। यदि आप भी अपार्टमेंट में रहते हैं, कम जगह है या टेरिस नहीं है, और उसके बाद में जो खिड़की की जो ये इस तरीके की ग्रिल वगैरह होती है जहाँ पे अच्छी खासी डस्ट जम जाती है, तो उसके लिए मैंने ये ब्रश का यूज़ किया है। इससे सारी डस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से लूज़ आउट हो जाती है। और फिर इसको क्लीन करने के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करती हूँ। वैक्यूम क्लीनर से ही खैर अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरे पास में है तो खैर मैं इसका यूज़ करती हूँ। पहले नहीं था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन हाँ उसके बाद में ये परचेज़ करने के बाद में मेरी ये दिक्कत जो है वो कम हो गई है। काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तो घर में साफ़ सफाई के लिए आपके पास में छोटे मोटे गैजेट्स जो है वो होने चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए। एक डीआईवाई क्या, एक मैंने क्लीनिंग बास्केट जो है वो भी बनाई थी, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। तो उसके अंदर वो छोटी मोटी मैंने सारी चीज़ें रखी है, जिससे मेरा काम जो है वो ईजी हो जाता है। और उसी बास्केट के अंदर मैंने ये शॉक्स भी रखा था। तो इस शॉक्स की वजह से जो बाहर ग्रिल होती है ना, लोहे की ग्रिल जो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होती है, और उसको आप कॉटन क्लॉथ से साफ़ करने जाएंगे या जो नॉर्मल जो वाइप्स होते हैं उनसे साफ़ करने जाएंगे, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो बड़ा लगता है। शौक से काफ़ी इजी हो जाती है क्लीनिंग।
अब बारी आती है इस ग्रास को क्लीन करने के लिए। तो मैंने उसको पहले अच्छे से झटक दिया और उसके बाद में जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उस ब्रश से पूरी उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी, ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल जो अंदर चिपके रहते हैं, क्योंकि इन ग्रास के ऊपर पैर देने में आता ही है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी उसके ऊपर जम जाती है। तो उस ब्रश से अच्छी सी क्लीनिंग होगी और उसके बाद में मैंने गीला कपड़ा लेके उसके ऊपर वाइप कर दिया। तो ये देखिए पूरी ग्रास जो है वो अच्छे से साफ़ हो गई। और ये सब काम करते करते कपड़ों का एक बैच जो है वो भी सूख गया, मतलब वो हो गया था और मशीन ने मुझे आवाज़ दे दी थी। तो एक बार मैं कपड़े जो है वो सुखा दूंगी और दूसरा बैच मैंने अंदर डाल दिया है। उसके बाद में मैंने अपने लिविंग रूम की पूरी ही क्लीनिंग तो कर दी थी, लेकिन ये इंडियन सिटिंग के नीचे काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स हमने बना रखे हैं, जिसके अंदर मैं अपने जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह होते हैं वो वहीं रखती हूँ। तो वैसे तो खैर इन बिस्तर को जब मैं निकाल रही थी तो मुझे तो अपने मम्मी के घर की याद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा मज़ा आता था इन काम को करने में, क्योंकि सारे ही बिस्तर जो है वो निकाले जाते थे। उसके बाद में छत होती थी, छत पर हम बहनें जो थी उनको बिस्तर को छत पे लेके जाते थे, फिर वहाँ पर उनको पूरा दिन वहाँ पे सुखाते थे। शाम के टाइम पर फिर उन बिस्तर को मतलब पूरा दिन धूप में लगाते थे बिस्तर को, और फिर शाम के टाइम पे उन बिस्तर को घर नीचे लेके आते थे। तो बड़ा मज़ा आता था इन काम को करने में। करते भी थे, साथ साथ में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे बहनों की, क्योंकि काम जो है ना वो पास आउट होता था, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले। तो उस बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी, मस्ती वाली लड़ाइयाँ होती थी, अच्छी होती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी। तो ये काम करते करते तो खैर ये सब जो मेमोरीज़ है वो याद आती है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि ना तो यहाँ पर टेरिस है ना ही धूप है। लेकिन वही है कि मन की तसल्ली के लिए मैंने सारे ही बिस्तर एक बार निकाले, सबको अच्छे से एक बार के झटक दिए थे, ताकि कहीं पे भी डस्ट हो, माइट्स वगैरह कुछ भी हो तो वो एक बार के निकल जाए। और उसके बाद में उन सारे ही कैबिनेट्स को मैंने एक बार ड्राई क्लीन किया। उसके बाद में अच्छे से मॉपिंग करी। व्हाट आर यू डूइंग? चाय चाय फॉर मम्मा। अच्छी बनाना, अच्छी बनाना चाय परी, मीठी मीठी सी बनाना। मैं बहुत ज़्यादा ओवर मीठी बना देती हूँ। ओवर मीठी नहीं, और अच्छे से पकाना चाय को, मसाला डालना अच्छे से, हमारी चाय मतलब ऐसी तड़कती भड़कती चाय बनाना कि एकदम एनर्जी आ जाए। ठीक है वो भी बना रहे हैं। ठीक, कैसे बनानी परी चाय? अच्छी मीठी। नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एनर्जी गिविंग टी, मच मोर, मैनी मोर। ठीक है। और मतलब ये कि मैं पूरा दिन काम करती रहूँ, मतलब ऐसी चाय बनाना बन सकती है। हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है चाय। नहीं अवेलेबल करानी पड़ेगी। ठीक है बना देंगे। और अगर चाय अच्छी नहीं बनी देन व्हाट? नहीं चाय अच्छी नहीं बनी तो विहान के पास बहुत से आइडियाज होते हैं। परी के साथ क्या करना है, कौन सा अत्याचार करेंगे परी के साथ? फिर परी को हमेशा उसे चाय बनाना पड़ेगा। ये कौन सा अत्याचार हुआ? अच्छा ठीक है, तो एक लपोटा मार देना। लपोटा? परी लपोटा। इसको पड़ेगी लपोटा। विहान सिंह लपोटा। और उसके बाद में घर के जितने भी डेकोर आइटम्स है तो उनको भी मैं लास्ट डे पर ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि बाकी अगर पूरे पहले ही इनको मैं साफ़ कर दूँगी ना तो लास्ट में जब घर की क्लीनिंग होगी ना तब तक तो ये फिर से गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए इनकी जो क्लीनिंग है वो भी मैं आज कर रही हूँ। और खैर कुछ दिन पहले ही मैंने इनको अच्छे से जो डिटर्जेंट पाउडर से वॉश किया था, तो आज मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बार बार आप डिटर्जेंट पाउडर या कोई भी केमिकल इसके ऊपर डालेंगे तो फिर इनकी जो ब्राइटनेस होती है, शाइनिंग जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो खैर अभी ज़्यादा मैं इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने नॉर्मल बाल्टी भर के पानी लिया है और उसके अंदर उन सबको डिप करती जा रही हूँ। और इधर ये बच्चे देखिए, उनको तो कितना मज़ा आ रहा है। खैर ये सब चीज़ें हम भी करते थे। बिस्तरों को जब हम छत पे डालते थे ना तो मतलब ऊपर बहनें हम जाती थी, बिस्तर डाल के और लेट जाते थे, फिर नीचे से मम्मी आवाज़ लगा देती थी इतनी देर कैसे लग रही है, डांट भी पड़ती थी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था। और बच्चों को भी खेरी मस्ती कर रहे थे तो एक बार तो मैंने डांटा, फिर मुझे भी लगा कि नहीं चलिए जब हमने ये सब मज़े लिए तो इनको हम इन मज़ों से दूर क्यों रखें, ये फ़न और मस्ती बच्चों को भी करने दे दी जाए।
तो यहाँ पे जितने भी डेकोर पीस थे वो मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। अब कुछ देर यहाँ पर पानी अच्छे से इनका निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो पानी है, उसके बाद में मैं उनको बालकनी में रख दूँगी। और उसके बाद में ये वाला शेल्फ़ क्लीन करने में मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये बिल्कुल टीवी यूनिट के नीचे जो शेल्फ़ बने होते हैं ना वो हैं, और यहाँ पर मैं इस तरीके के जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना, जैसे कि नेल्स होते हैं और इसके अलावा कुछ स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, पिलार होती है, हथौड़ी होती है, तो ये इतनी सारी चीज़ें छोटी मोटी होती है वो सारी मैंने यहाँ पर भर के रखी हुई है। और इनकी साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही कम करने में आती है। काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो भी यहाँ पर जम गई थी। तो अभी मैंने क्या किया कि जितनी भी चीज़ें थी उनको सेग्रीगेट कर दी, और जो चीज़ें काम की नहीं है वो मैंने डाल दी। और उसके बाद में पूरे ही कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करके सारे ही सामान मैंने अच्छे से जमा दिए, क्योंकि चीज़ें जो है वो ये सामान देख के हमको मेस तो लगता है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। और अब उसके बाद में बारी आती है, ये कुछ बच्चों के मेडल्स पड़े हुए हैं जिनको कहाँ पर मैं लगाऊँ, मैं बहुत दिन से कन्फ्यूज़ हो रही थी। और उसके बाद में अभी मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ें जब परचेज़ कर रही थी तब मुझे इस तरीके के जो कमांड हुक्स है वो दिखे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल लगे ये। तो मैंने फिर ये इसका एक ही पीस मैंने मंगाया था, और काफ़ी सारे आ जाते हैं इसके अंदर। साथ में ही इसके एक 2 वे टेप जो होती है वो भी आती है। और जब मैं लगा के देखा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ऑनलाइन मैं चीज़ें मंगाती हूँ लेकिन कम मंगाती हूँ। जब मुझे लोकल मार्केट में चीज़ें दिखती है मैं वही लेकर आती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो जो हमको लोकल मार्केट में नहीं मिलती है तो फिर हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। तो जब मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे ये कमांड हुक दिखे, काफ़ी अच्छे लगे। और इसके लिए आपको कोई भी ड्रिलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ स्टिक हो जाते हैं। साथ में इनके 2 वे टेप आई है। तो ये देखिए किस तरीके से मैं चिपका रही हूँ। और फिर सारे के सारे जितने भी मेडल्स हैं एक साथ में एक, यदि आप मेरे वीडियो हमेशा देखते होंगे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर एक स्पेस जो है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर मुझे फैमिली फ्रेम लगानी थी, लेकिन वो पता नहीं कब बनेगी कब लगेगी। लेकिन हाँ, जब तक मुझे इन मेडल्स के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो बच्चों की जितनी भी ट्रॉफीज़ है, मेडल्स है, वो सब मैंने यहाँ पर इन कमांड हुक की हेल्प से लगा दी है। तो सारे ही मेडल्स लगा दिए, जो ट्रॉफ़ी थी वो भी रख दी। लेकिन हाँ, मुझे फिर वो जगह सही नहीं लग रही थी ट्रॉफ़ी के लिए, तो फिर मैंने उनको ऊपर की तरफ रख दिया है। और अब काफ़ी ज़्यादा स्पेस और बाकी है, तो जब आगे बच्चों को यदि इस तरह की और भी चीज़ें मिलेगी तो फिर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, और चीज़ें जो है वो हमेशा बच्चों को दिखती रहेगी तो बच्चे भी मोटिवेट होते रहेंगे कि हाँ, ये जगह अभी खाली है, यहाँ पर हमको भरना है। फाइनली दिवाली की क्लीनिंग जो है वो डन हो गई है। बहुत 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 टाइम लग गया, मतलब बहुत दिन लग गए थे। एक्चुअली गलती ये हो गई थी कि बहुत लेट क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करी थी, और उसके बाद में बीच में दूसरे बहुत से काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं। तो इसकी वजह से जो काम मेरा 5 से 6 दिन पहले हो जाना चाहिए था वो थोड़ा सा लेट हुआ। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, काम जो है वो एट लास्ट डन हो गया है। और अब आपको मतलब ऑलमोस्ट मैंने क्लीनिंग के जो वीडियोज़ है वो आपके साथ में सारे के सारे शेयर किए हैं। एक इवन मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी थी ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और लिंक जो है उस प्लेलिस्ट का मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक भी होता है, इंस्टाग्राम का लिंक भी होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि अब आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो आगे आपको और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले दिवाली के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद में मैंने अच्छे अच्छे DIYs बनाए हैं, ठीक है। घर की जो रफ़ एंड टफ चीज़ें होती है, जो बेकार चीज़ें होती है, जिसको हम मतलब कई टाइम से पड़ी है, जिसे हम फेंकने वाले हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो फेंकने का मन भी नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि करे क्या। तो उन चीज़ों से मैंने कुछ DIYs बनाए हैं डेकोरेशन के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और कुछ अच्छे अच्छे से दिवाली है ना, तो कुछ ना कुछ स्वीट्स बनेगी, स्नैक्स बनेंगे, तो वो भी वीडियो में आपके आगे आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो आप देख पाएँ। और बस इसी के साथ में आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, मेरा इतने सारे मैंने क्लीनिंग ब्लॉग आपके साथ में शेयर किए हैं, कोई भी कोई भी टिप्स जो है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रख सकूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ में शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।